बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात नहम मुतालिया पाकिस्तान की लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में मैं हसनैन कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज लेक्चर नंबर 21 में हम जो उन्वान पढ़ेंगे वो बाब नंबर 3 ज़मीन और माहौल लैंड एंड इन्वायरमेंट से लिया गया है। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान प्लेट्यू। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान कोहे सलेमान, जो कोहे सलेमान का पहाड़ी सिलसिला है, और कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों के मगरिब में वाक़ है। ये सतह मुर्तफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा 900 मीटर तक बुलंद है और नाहमवार और बंजर है। ये इलाका पाकिस्तान का खुश्क तरीन इलाका है, बारिश बहुत कम होती है, लिहाजा ये सहराई खसूसियात इख्तियार कर गया है। इस सतह मुर्तफ़ा के शुमाल में चागी का पहाड़ है, जहाँ पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, और टोबा काकड़ के पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं। सूबा बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से में नमकीन पानी की झीलें हैं। सबसे जो बड़ी और मशहूर झील है वो हमून मशकील है। सतह मुर्तफ़ा के इस अहम सतह मुर्तफ़ा के जो दरिया हैं वो गोमल, ज़ोब और हंगोल हैं। जी, पाकिस्तान की आबो हवा, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था कि मौसम क्या होता है, किसी इलाके की रोज़ाना की जो बारिश, गर्मी और वहाँ कितनी जो है वो नमी है हवा में, हवा का दबाव, इसको जो है वो वहाँ का मौसम कहते हैं। और अगर यही मौसमी कैफियत एक लंबे अरसे के लिए हो, कम अज़ कम 30 साल के लिए, तो उसको आबो हवा कहते हैं। मौसमी कैफियत से मुराद क्या है जी? दर्जा हरारत मैंने बता दिया, बारिश और हवा का दबाव, नमी वगैरह। पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से 4 बड़े ख़ित्तों में तकसीम किया गया है। नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का ख़ित्ता, यानी सब ट्रॉपिकल हाईलैंड, ठीक है। फिर नीम हारी बर्री सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा का ख़ित्ता, सब ट्रॉपिकल जो प्लेटूज़ हैं। फिर नीम हारी बरी मैदानी आबो हवा का ख़ित्ता, सब ट्रॉपिकल लो लैंड। और फिर हारी साहली आबो हवा का ख़ित्ता, ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड। आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने मैप भी है, ये आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के हिस्से हैं, और आपके इनके जो शेड है उनसे आपको पता लग जाएगा। नीम हारी आबो हवा जो बुलंद आबो हवा का ख़ित्ता है, यानी सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड। आबो हवा के इस ख़ित्ते में पाकिस्तान के ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं। इसमें शुमाली बुलंद पहाड़ी इलाके, बैरूनी वस्ती को, यानी इसमें कोहे हिमालय का सिलसिला है। साथ ही शुमाली जो मगरबी पहाड़ी इलाके हैं वो भी वाक़ हैं, और मगरबी पहाड़ी इलाके जो कि ज़्यादातर बलूचिस्तान में, वो भी वाक़ हैं। और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले जो कि सारावान, कोयटा, वस्ती मकरान और जालीवान शामिल हैं, वहाँ तक ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं उसमें ये सारे शामिल हैं। यहाँ की आबो हवा की खसूसियात ये हैं कि ये मौसम जो सरमा है उसमें सरतरीन होती हैं। अमूमन बर्फ़बारी होती है, मौसम गर्मा ठंडा होता है, जबकि मौसम बहार में बारिशें होती हैं। इस खित्ते के कुछ इलाकों मसलन बैरूनी हिमालय, मरी और हज़ारा में करीबन सारा साल बारिशें होती हैं। ज़्यादातर बारिशें जो हैं वो मौसम गर्मा के आखिर में, यानी मानसून हवाओं की वजह से जो है वो होती हैं। नीम हारी बर्री सतह मुर्तफ़ा आबो हवा का ख़ित्ता, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटूज़ लैंड। आबो हवा के इस खित्ते में ज़्यादातर बलूचिस्तान का इलाका आता है, और कुछ पाकिस्तान जो पंजाब का झेलम और खुशाब का इलाका वो है। मई से वस्त सितंबर तक गर्म और गर्द आलूद हवाएं चलती हैं। सिब्बी और जैकबाबाद जो है इसी खित्ते में वाक़ है, और सिब्बी पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका है। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ बारिशें होती हैं, और जो खलीज बंगाल से आने वाली मगरबी हवाओं की वजह से मौसम जो है वो गर्मा शदीद तरीन होता है। खुश्क और गर्द आलूद हवाएँ इस खित्ते की अहम खसूसियात हैं। नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का ख़ित्ता। आबो हवा के इस खित्ते में दरिया सिंध का बलाई मैदान सूबा पंजाब और दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान सूबा सिंध वाक़ है। इस खित्ते की आबो हवा में मौसम गर्मा में दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है, और मौसम गर्मा के आखिर में मानसून हवाओं की वजह से बारिशें होती हैं। शुमाली पंजाब में ये बारिशें ज़्यादा होती हैं।
जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें कम होती हैं, यानी जो हमारा जनूबी पंजाब का इलाका है, यानी मुल्तान, करोड़, लिया, बक्कर वगैरह, और वहाँ से जो सिंध के इलाके हैं। मौसम सरमा में भी बारिश की यही सूरत हाल रहती है। थल और जो जनूब मशरकी सहरा वो खुश्क तरीन इलाके हैं, बारिश बहुत ही कम होती है। पेशावर के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं, बारिश और तूफ़ान आते हैं। पेशावर में मौसम गर्मा में गर्द के अक्सर तूफ़ान आते रहते हैं। हारी साहली आबोहवा का खित्ता ट्रॉपिकल कोस्टलैंड। आबोहवा के इस खित्ते में हमारा जो साहली इलाका है, सूबा सिंध और बलूचिस्तान का साहली इलाका, वो शामिल है। रोज़ाना और सालाना के दर्जा हरारत में बहुत फ़र्क रहता है। मौसम गर्मा के दौरान समंदर से हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से दोपहर का दर्जा हरारत बेहतर हो जाता है। हवा में नमी ज़्यादा होती है, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। सालाना औसत जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 32 सेंटीग्रेड रहता है। मई और जून गर्म तरीन महीने हैं। लसपेला के साहली मैदान में बारिशें मौसम गर्मा और मौसम सरमा दोनों मौसम में होती हैं। आबोहवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। आबोहवा जो होती है किसी इलाके की, वो वहाँ के लोगों के सियासी, समाजी, मुआशी और माशरती तजारती सरगर्मियों पर असरअंदाज होती है। बच्चों, किसी ख़ास इलाके के रहने वाले लोग जो हैं अपनी आबोहवा की वजह से वैसे ही पेशे इख्तियार करते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही खुराक खाते हैं। इसी तरह मुल्क की सतह पर भी जो है वो आबोहवा के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। यानी सर्द जिस इलाके की आबोहवा की, वहाँ के लोग वैसा ही लिबास पहनेंगे, वहाँ ही वैसी रहायश होगी, वैसी खुराक। इसी तरह जो गर्म इलाकों में लोग रहते हैं वो अपने मौसम की, अपनी आबोहवा की शिद्दत की वजह से ही वैसे ही कपड़े पहनेंगे, वैसी खुराक और वैसी ही तजारती सरगर्मियाँ इख्तियार करेंगे। हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कि आबोहवा के लिहाज से मुख्तलिफ़ इलाकों के लोगों के क्या पेशे हैं, क्या खुराक है और क्या वो लिबास पहनते हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं वो निस्बतन कम गुंजान है, वहाँ आबादी कम है, चूँकि वहाँ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है पहाड़ों पर, लिहाजा आबादी कम है। पहाड़ी इलाकों में मादनियात के ज़खायर ज़्यादा है, यानी क्रोमाइट, जिप्सम, चूना और जो है वो नमक वगैरह वो निकलते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, जफाकश होते हैं। इन इलाकों की आबोहवा अच्छी होने की वजह से सेहत को बहुत तरक्की मिली है, यानी टूरिज़म को। पाकिस्तान के शुमाल और मगरबी पहाड़ी सिलसिले जो है वो पहाड़ी इलाकों में गिरे हुए होते हैं। यहाँ जो कई इलाके हैं वो सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद हैं। जैसे जैसे हम सतह समंदर की तरफ सतह समंदर से बढ़ते जाते हैं तो दर्जा हरारत कम होता जाता है, और जो मौसम सरमा का दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमात से भी गिर जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी गिर जाता है। यहाँ बर्फ़बारी होती है। यहाँ के लोगों की जो सरगर्मियाँ हैं मौसम गर्मा में बहुत ही कम हो जाती हैं बर्फ़बारी की वजह से, और मौसम सरमा के शुरू होने से पहले ये लोग अपनी खुराक और ज़रूरी अशिया जो है उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। लोगों की सरगर्मियों में घरेलू दस्तकारी अहम है, और मवेशियों को पालना जो वो भी इनका एक अहम पेशा है। जैसे ही बर्फ़बारी जो है वो बर्फ़ पिघलती है और रास्ते खुलते हैं तो ये लोग जो है अपने इलाकों में वापस आते हैं, नदी नाले पानी से भर जाते हैं और ज़िंदगी लौट आती है। यहाँ के लोग मवेशियों को लेकर दोबारा जो है वो इस इलाकों का रुख करते हैं, और फिर महदूद पैमाने पे जो है वो काश्तकारी भी शुरू होती है। मुख्तलिफ़ इक़साम के फल जो है वो यहाँ पैदा होते हैं। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की आबोहवा में शिद्दत है। मौसम गर्मा और मौसम सरमा जो है दोनों ही पाए जाते हैं। मौसम गर्मा शदीद तरीन होता है। यह आबो हवा मुख्तलिफ़ इक़साम की फसलों, सब्ज़ियों और फलों के लिए बहुत ही मौजूद है। मैदानी इलाके क्योंकि दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हैं, लिहाजा बहुत ज़रख़ेज़ हैं। इन इलाकों के रहने वालों की आमदनी का ज़्यादातर जो ज़रिया है वो ज़राअत पर है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है बहुत हमवार है और ज़रख़ेज़ है। यहाँ के रहने वालों की माशी हालत बेहतर है, इसलिए पाकिस्तान की तकरीबन ज़्यादातर आबादी इन्हीं मैदानी इलाकों में पाई जाती है। यह था जी आज का उन्वान। उम्मीद है कि आज के उन्वान के हवाले से आपका कोई सवाल नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है अज़ीज़ तलबा, तो आपने वीडियो देखने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है ताकि बेहतरी लाई जा सके। आपने जो घर से सवाल याद करना है वो पाकिस्तान की आबो हवा के ख़ित्ते और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात, ये आपका तफसीली सवाल है, इसको याद करना है। और अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।